अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बैन यदैस्साअति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा
बिही फ़क़द इह्तदौ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कि मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। उस वक़्त तक कोई भी बंदा ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो हर चीज़ से बढ़ के मुझसे मोहब्बत ना कर ले। हत्ता कि फरमाया अपने वालिदैन से बढ़ के भी, अपनी औलाद से बढ़ के, तमाम लोगों से बढ़ के जब तक मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर लेता, आका फरमाते हैं उस वक़्त तक उस बंदे का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ है। तो जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह के रसूल, उमर आपसे हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत करता है, उमर को आपसे प्यारी कोई भी चीज़ नहीं, इल्ला नफ्सी, आका सवाए अपनी जान के, सिर्फ अपनी जान प्यारी है, इसके अलावा आका हर चीज़ आप पे कुर्बान है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ला या उमर, उमर रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे मेरे अल्लाह की कसम है उस वक़्त तक कोई भी बंदा ईमानदार नहीं हो सकता जब तक हर चीज़ से बढ़ के मुझसे मोहब्बत ना कर ले। हत्ता कि फरमाया अपनी जान से बढ़ के जब तक मुझसे मोहब्बत ना कर लेगा उस वक़्त तक बंदा ईमानदार हो ही नहीं सकता है। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्सा फ़क़ाला मतस्सा। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अर्ज़ करता है, अल्लाह के रसूल बताएं क़यामत कब आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा आदत लहा, क़यामत के मुतल्लक़ सवाल करने वाले पहले ये तो बताओ आपने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। वर्ड्स करने लगा, अल्लाह के रसूल मेरे पास क़यामत के लिए कोई भी तैयारी नहीं है, गन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, आका सिर्फ मेरे पास इतनी सी तैयारी है कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ। आका बस ये तैयारी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर याद रखो अल मर्उ मा मन हब्बा, क़यामत वाले दिन आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। अगर आपको मेरे साथ मोहब्बत है तो याद रखो क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको मेरा साथ ज़रूर अता फरमाएगा। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन रहे थे। फरमाते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद जितनी खुशी हमें आका के इस फरमान की वजह से हुई है इतनी खुशी कभी हुई नहीं है। क्या आका ने ये फरमाया है कि आदमी क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा
जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। फरमाते हैं इस बात की खुशी हमें इतनी हुई, इस्लाम के बाद इतनी खुशी हमें किसी चीज़ की नहीं हुई। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कुर्बान जाऊँ कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा, मुझे अबू बकर सिद्दीक़ का साथ मिलेगा, मैं तो उमर फ़ारूक से मोहब्बत करने वाला हूँ, क़यामत वाले दिन मुझे इन हस्तियों का साथ मिलेगा, मुझे क्या और चाहिए, मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी वाली बात क्या हो सकती है कि अनस के अगरचे अमाल इन जैसे नहीं हैं, अबू बकर जितनी नेकियां अनस के पास नहीं हैं, उमर जितने अमाल अनस के पास नहीं हैं, लेकिन इनके साथ मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन मुझे इन हस्तियों का साथ भी अता फरमाएगा। तो ये जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का जुज़ है। तब तक बंदे का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है जब तक बंदा हर चीज़ से बढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत ना कर ले। इस मोहब्बत के कई तकाज़े हैं, मैं आपके सामने सिर्फ 3 चीज़ें बयान करूँगा। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि जिसके साथ बंदा मोहब्बत करता है, बंदा फिर उसकी बात भी मानता है, उसके पीछे भी चलता है। ये तो कोई बात ना हुई कि बंदा दावे करे कि मुझे बड़ी मोहब्बत है, बंदा नारे लगाए मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आका की बात ना माने तो हकीकत में इसने मोहब्बत की नहीं है। एक बेटा है, वो दावे करता है कि मुझे अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप इसको कहता है जाओ बेटा मेरा फलां काम करके आओ, लेकिन ये अपने बाप की बात तो मानता नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे कि ये अपने बाप से मोहब्बत करने वाला है। मतलब इसका ये है कि ये अपने दावे के अंदर सच्चा नहीं है, अपने दावे में झूठा है। अगर ये सच्चा होता तो अपने बाप की बात भी मानता। तो सबसे पहली चीज़, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो फिर आका की बात भी मानो। आज देखो हम आका की सुन्नतों पे अमल कितना करते हैं। आज मोहब्बत के दावे तो हर बंदा करता है ना। ये देखो कि मैं आका की बात कितनी मानता हूँ, फिर फैसला कर लेना कि मुझे आका से कितनी मोहब्बत है, फिर फैसला कर लेना कि मुझे आका से कितना प्यार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दफ़ा ना चल रहे हैं, चलते चलते एक अंसारी सहाबी का बाग आ गया। बाग के अंदर एक ऊँट है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बाग के अंदर दाखिल हुए ना, वो ऊँट भागता हुआ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास आ गया और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों में आके उसने अपना सर रख दिया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ रखा। सहाबा बयान करते हैं हन्ना वज़ारा फ़ताई ना हो। अजीब मंजर है, जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा था, वो ऊँट सिसकियाँ लेता हुआ उसने रोना शुरू कर दिया। ऊँट ऐसे लगता है, यूँ महसूस होता है कि आज नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने दुखड़े सुना रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई शिकायतें लगा रहा है, आका को अपने दुख सुनाता जा रहा है, रोता जा रहा है, आंसू बहाता जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे लिमन हाज़ल जमल, ये ऊँट का मालिक कौन है, ये ऊँट किसका है। एक अंसारी साहबी आगे बढ़े हैं, आका ये ऊँट मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह के बंदे, ये ऊँट आपकी शिकायत कर रहा है, ये ऊँट आपकी शिकायत लगा रहा है कि जो मेरा मालिक है वो मुझसे काम ज़्यादा लेता है और मुझे खाना कम देता है। अल्लाह के बंदे ऐसा ना किया करो, काम उससे ज़्यादा लेते हो, उसका खाना भी उसको टाइम से दिया करो, उसको खाना भी ज़्यादा दिया करो। जानवरों के साथ भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुल्म करने से मना फरमाया है। आज आप लोगों पे जुल्म करें और मोहब्बत रसूल के दावे करते फिरें। ओ भाई, आज तुम गरीबों का माल खा जाओ, आज तुम बहनों का हक खा जाओ, आज तुम गरीब की ज़मीन गस्ब कर जाओ और साथ साथ दावे भी करो कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत है। सहाबा ने जब ये मंजर देखा ना कि एक ऊँट है और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहा है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करता है, तो सहाबा आगे बढ़े, अल्लाह के रसूल ये तो एक जानवर है, आका इसको इतना इल्म नहीं है, ये भी मोहब्बत करता है लेकिन उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत हम आपसे करते हैं।
आका क्यों ना हो जैसे ये ऊँट आपको सजदा करता है आका हम भी आपको सजदा ना किया करें। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं, ला यस्लुहु लिबशरिन अन यस्जुदा लिअहद, फरमाया मेरी शरीयत के अंदर किसी के लिए जायज़ ही नहीं है कि वो तज़ीमन भी किसी के आगे सजदा करे। फरमाया अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे, आका फरमाते हैं ला अमरतुन निसा अन यस्जुदना लिज़ौजिहा, मैं औरतों को हुक्म दे देता कि वो अपने खामदों को सजदा किया करें। मेरी शरीयत के अंदर तज़ीमन सजदा भी जायज़ नहीं है। तो भाई जो बंदा गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाने वाला है, गैरुल्लाह से मांगने वाला है, याद रखो उस बंदे का नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता है। क्यों? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद ये है कि लोगों को बाकी तमाम बुतों की गैरुल्लाह की इबादत से निकाला जाए, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पे लगाया जाए। भाई जो गैरुल्लाह से मांगता है वो बताओ कौन सा काम है जो अल्लाह के दर से ना होता हो। अद्दुआ हुवल इबादा, आका फरमाते हैं दुआ भी इबादत है, मांगना भी इबादत है। जो गैरुल्लाह से मांगता है वो गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। बताओ कौन सा काम ऐसा है जो अल्लाह के दर से ना होता हो। क्यों जाएं हम अल्लाह का दर छोड़ के किसी और के दर पे क्यों जाएं? कोई ऐसा काम है ही नहीं है जो अल्लाह के दर से ना होता हो। देखो सहाबा तौहीद के मामले में कितने गैरतमंद थे। अल्लाह की तौहीद के मामले में गैरतमंद बन जाओ। ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम से असल मोहब्बत। जैसे मेरे महबूब अल्लाह की तौहीद के मामले में गैरतमंद थे, जैसे मेरे महबूब के सहाबा अल्लाह की तौहीद के मामले में गैरतमंद थे, आज तुम भी अल्लाह की तौहीद के मामले में ऐसे ही गैरतमंद बन जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ करते करते ना हजर अस्वद के पास से गुजरे, रुक गए, ठहर गए। हजर अस्वद को मुखातब किया, लोगों को मुखातब किया, या हजर इन्नी अलिमतु अन्नका हजरुन, ए हजर अस्वद मैं जानता हूँ तू एक पत्थर ही है। ए हजर अस्वद मैं जानता हूँ तो एक पत्थर है। ला तनफ़उ वला तज़ुर्रु, फरमाते हैं ना तू मुझे नफ़ा दे सकता है ना तू मुझे नुकसान दे सकता है। ये कौन सा पत्थर है? आका फरमाते हैं ये जब जन्नत से आया था ये हजर अस्वद नहीं था, हजर अबयज़ था। ये सियाह नहीं था, सफ़ेद था। आका ये सियाह कैसे हो गए हैं? फरमाया सव्वदतहु ख़ताया बनी आदम, ये लोगों के गुनाहों ने, लोगों की ख़ताओं ने इसको सियाह कर दिया। जो बंदा इसकी तरफ इशारा करता है, इसको बोसा देता है, इसको छड़ी लगाता है, मेरे महबूब फरमाते हैं बंदे के सारे गुनाह इस पत्थर के साथ चिमट जाते हैं, बंदा गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। ये इतना कीमती पत्थर है, ये जन्नती पत्थर है, इतना आला पत्थर है, और उसको भी क्या कहा जा रहा है? ला तनफ़उ वला तज़ुर्रु, वो हजर अस्वद ना तो मुझे नफ़ा दे सकता है ना तो मुझे नुकसान दे सकता है। लौला रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका अबदा, हाँ ये जो मैं तुझे बोसा देने लगा हूँ ये ना कोई समझे इसलिए बोसा देने लगा हूँ कि उमर के दिल के अंदर ये बात है कि ये नफ़ा और नुकसान का मालिक है। नहीं नहीं, बोसा मैं इसको इसलिए देने लगा हूँ क्योंकि मैंने अपने हबीब को देखा था, वो इसको बोसा दिया करते थे, मेरे महबूब इसको चूमा करते थे, मैं तो इसलिए इसको बोसा दे रहा हूँ। देखो सहाबा खुद भी गैरतमंद अल्लाह की तौहीद के मामले में, आगे से उनकी औलादें देख लो, उनकी औलादें भी अल्लाह की तौहीद के मामले में कैसी गैरतमंद थी। आज हमने अपनी औलाद को सारा कुछ दे दिया, आज हमने अपनी औलाद को दुनिया दे दी है, लेकिन भाई दीन किसने पढ़ाना था? ये कुरान किसने सिखाना था? अल्लाह की पहचान किसने करवानी थी? उनको नमाजी किसने बनाना था? जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी तरबियत की है अपने बच्चों की, कैसी तरबियत की है अपने घर वालों की। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, आगे उनके बेटे हैं सालिम। वो एक दफ़ा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते करते ना वक़्त का बादशाह है हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, वो पास से गुजरता है, देखता है सालिम आ जाए हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं।
ये तो बड़ी अजीम हस्ती है, ये तो जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का पोता लगता है। रुक गया, ठहर गया, कहने लगा सालिम बेटा आपकी ना गुर्बतें बड़ी मशहूर हैं, सुना है आपके घर में गुर्बतें बड़ी हैं, आप जनाब उमर के पोते लगते हो, आपकी बड़ी इज्जत है, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, क्यों ना हो आप मुझसे कुछ मांग लो, दुनिया का सवाल कर लो, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा, माल दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, आपकी गुर्बतें दूर हो जाएंगी। वो कहने लगे, सालिम फरमाने लगे, ऐ अंकल ये देखो ये किसका घर है, कैसे वो अल्लाह की तौहीद के मामले में गैरतमंद थे। ऐ अंकल ये तो देखो ये घर किसका है। कहने लगा ये अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। फरमाने लगे, इन्नी यस्तही मिनल्लाह अन नस्ला गैरहू फी बैतिही। ऐ अंकल सुन लो, मुझे मेरे अल्लाह की कसम है, मुझे तो अल्लाह से हया आती है अल्लाह के घर में खड़ा होके आपसे मांगूं, अल्लाह के घर में खड़ा होके मैं गैरुल्लाह से मांगूं। अंकल ऐसे नहीं हो सकता कि आपसे सवाल करूं। बाहर चला गया, बैतुल्लाह के बाहर इंतजार करता रहा, सालिम अब आते हैं, अब आते हैं। जब सालिम तवाफ करके बाहर बैतुल्लाह से आए हैं, वक्त का बादशाह भागता हुआ पास आ गया, कहने लगा बेटा सालिम अब तो आप बैतुल्लाह से बाहर आ गए हो, अब भी कुछ मांग लो। कहने लगे, अंकल ये तो बताओ, अमीन हवाई जी दुनिया अमीन हवाई जिल आखिरा, आपसे मांगू तो मांगू क्या, क्या दे सकते हो? दुनिया दोगे या आखिरत दोगे? दुनिया मांगू कि आखिरत मांगू? कहने लगा मैं तो दुनिया का बादशाह हूँ, मैं तो दुनिया ही दे सकता हूँ, आप मुझसे दुनिया का सवाल कर लो। फरमाने लगे, अंकल फिर सुन लो, अल्लाह की कसम दुनिया तो मैंने कभी उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का असल मालिक है, आपसे कैसे मांग सकता हूँ? जो दुनिया का असल मालिक है, दुनिया का सवाल तो सालिम ने कभी उससे भी नहीं किए है, और मैं आपसे कैसे दुनिया मांग लूँ? भाई ये सहाबा किराम थे जो अल्लाह की तौहीद के मामले में बड़े गैरतमंद थे। तो भाई जो असल तौहीद के मामले में गैरतमंद हो ना, वो हकीकत में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार करने वाला है। आज देख लो, आज हमारे अंदर कितना शिर्क आम हो गया है। आज इसी मुसलमान से पूछ के देखो ना कि सुना है आपके घर में बेटा हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं फ़लाँ दरबार पे गया था, साथ बीवी को भी लेके गया था, उधर जाके नमक चखा, बीवी को भी चखाया, मैं फ़लाँ बेड़ी के नीचे ही बैठ गया था, जब तक पक्का बेड नहीं था ना गिरा, मैं उठा ही नहीं था, तो बेड ही होना था ना। ये कौन कह रहा है आज का मुसलमान? और इसी से पूछो, सुना है आपके घर में बेटी हुई है? जी जी, अल्लाह को मंजूर ही ऐसे था। तिल का ईज़न किस्मतुन जीज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वो इतनी नाइंसाफ़ी करते हो अल्लाह के साथ, इतनी नाइंसाफ़ी। बेटा तुम्हारे दिलों को अच्छा लगता है, वो गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करते हो, बेटियां तुम्हारे दिल को अच्छी नहीं लगती, वो अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हो, वो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दी। इसी मुसलमान से पूछो ना, आपने काफ़ी देर हो गई या गाड़ी ली है, गाड़ी के पीछे आपने एक जूता बांधा हुआ है, आपने एक काला कपड़ा बांधा है, इसका क्या कमाल है? जब से मैंने ये बांधा है ना, तब से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये मुझे हादसों से बचाता है, ये मुझे एक्सीडेंट से बचाता है। ओ भाई ये कितना जालिम इंसान है, जिधर इसने एक अल्लाह का नाम लेना था, कहना तो उसको चाहिए था ना, हादसों से बच गया हूँ, एक्सीडेंट से बच गया हूँ, मुश्किलों से बच गया हूँ, परेशानियों से बच गया हूँ, ये मुझ पे मेरे अल्लाह की रहमत हो गई है, ये मुझ पे मेरे अल्लाह का फजल हो गया है, मेरे अल्लाह का करम हो गया है। लेकिन जिधर इसने एक अल्लाह का नाम लेना था, उधर इसने एक जूते का नाम लिया है कि जूता मुझे बचाता है। बताओ फिर अजाब ना आए तो और क्या हो, बताओ फिर महंगाई ना हो तो और क्या हो, बताओ फिर सैलाब ना आए तो और क्या हो, बताओ ज़मीनों के अंदर लोगों को दंसाया ना जाए तो और क्या हो। इस मुसलमान ने जिधर एक अल्लाह का नाम लेना था, उधर इसने एक जूते का नाम ले दिया है। ये नग पहना है, ये मुझे हादसों से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। एक बंदे से मैंने पूछा, ये नग आपने पहना? कहता है फलां सरकार से लेके आया हूँ, फलां जगह से लेके आया हूँ, ये जब तक मेरे घर में रहेगा, मेरे घर में गुर्बत नहीं आएगी, रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी। वो जनाबे उमर तो फरमा रहे हैं, हजर अस्वद को फरमा रहे हैं ना कि ला तनफ़अु वला तज़ुर्रु, ये सबसे कीमती पत्थर, जन्नती पत्थर है, उसको फरमाया जा रहा है कि तू भी नफ़ा नहीं दे सकता, तू भी नुकसान नहीं दे सकता।
तो भाई समझिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद क्या था। जो तौहीद परस्त है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बात मानने वाला है, वो असल में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना एक दफ़ा एक सफ़र में हैं। फरमाते हैं एक जगह हम रुके हैं, स्टे किया। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गए क़ज़ाए हाजत के लिए, लेकिन आपको कोई पर्दा नज़र ना आया। फरमाते हैं वादी के किनारे पे ना दो दरख्त है, एक इस साइड पे था, एक इस जानब है, एक उस जानब है। फरमाते हैं दरख्तों के दरमियान बड़ा ही फासला है, कोई भी पर्दे वाली जगह नहीं है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम गए हैं, फ़ाख़ज़ा गुस्नम मिन अग़सानिहा, मेरे महबूब ने दरख्त की एक टहनी को पकड़ लिया और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन कादत अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ साथ चलो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के कहने की देर थी, ये दरख्त है, बेजान है। आका एक दफ़ा फरमा रहे हैं, इन कादत अलैया बिइज़्निल्लाह, और दरख्त मेरे साथ अल्लाह के हुक्म से चलना शुरू कर दो। उस दरख्त ने ज़मीन को फाड़ना शुरू कर दिया और मेरे महबूब के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। मेरे महबूब ने एक जगह ला के उसको रोक दिया। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दूसरे दरख्त के पास गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फ़ाख़ज़ा गुस्नम मिन अग़सानिहा, उसकी एक टहनी को पकड़ा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन कादत अलैया बिइज़्निल्लाह, और दरख्त आप भी मेरे साथ अल्लाह के हुक्म के साथ चलना शुरू कर दो। उस दरख्त ने भी चलना शुरू कर दिया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैं अपनी आँखों से ये मंजर देख रहा हूँ, वो दरख्त बिल्कुल करीब करीब आ गए, लेकिन अभी भी उनके दरमियान थोड़ा सा फासला मौजूद है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इल्ताइमा बिइज़्निल्लाह, और दोनों दरख्तों आपस में मिल के एक हो जाओ। दोनों दरख्त आपस में मिल के एक हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक मरतबा फरमाया, इल्ताइमा बिइज़्निल्लाह, और दोनों दरख्तों मिल के एक हो जाओ। फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से मंजर देख रहा हूँ, मेरे महबूब के एक मरतबा फरमाने की देर थी, वो दोनों दरख्त मिल के एक हो गए हैं। आज भाई देख लो, दरख्त बात मान गए लेकिन मुसलमानों ने बात ना मानी। दरख्त बात मान गए, दरख्तों को पता है कि ये कौन सी हस्ती का हुक्म आया है। दरख्तों को इल्म है कि ये वो हस्ती है जिससे अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यार है। इनकी हमने नाफरमानी नहीं करनी है। लेकिन देख लो, आज मोहब्बत करने वालों के लिए नाफरमानी करना तो कोई मसला ही नहीं है। हमें भी तो हुक्म आए हैं ना, दाढ़ियों को माफ़ कर दो, लेकिन बताओ कितना को अमल है। हमें भी तो हुक्म आया है अपनी शलवारों को टखनों से ऊपर कर दो, कितना को अमल है। हमें भी हुक्म आया है गानों को तर्क कर दो, वो गाने ना सुना करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ से नफ़रत की है, लेकिन बताओ मोहब्बत करने वालों ने कितना को अमल किए हैं। हमें भी तो हुक्म आया है अपनी आँखों को साफ करो, अपनी आँखों से उस चीज़ को ना देखो जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है, लेकिन कितना को हमने अमल किया है। हमें भी हुक्म आया है वो अपनी ज़बान के साथ किसी को तकलीफ़ ना दो। अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, हमें भी तो हुक्म आया है वो किसी गरीब पे जुल्म ना करो। इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचा लो अपने आप को। लेकिन बताओ मोहब्बत के दावे ही रह गए हैं, लेकिन आका के फरामीन पे कितना को अमल नज़र आता है, कितना को अमल। आज लोग रोडों पे निकले हुए हैं, रात का वक़्त है, कितने कितने घंटे रातों को लोग गुजार देते हैं। क्या सीख रहे हैं? फौजी बैंड सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? नाचना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? ढोल कैसे बजाना है ये सीख रहे हैं। करना क्या है? 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करना है। जिस चीज़ से मेरे महबूब को सख्त तरीन नफरत थी, आज उसी चीज़ को आगे ला के, उसी चीज़ को सीख के, उसी चीज़ को मियार बना के, आज उसी चीज़ को बुनियाद बना के तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। ये कैसी मोहब्बत है? आका दरख्तों को फरमा रहे हैं इल्ताइमा बिइज़्निल्लाह, और दरख्तों मिलके एक हो जाओ। आज के मुसलमान को भी मेरे महबूब ने फरमाया था ना, अल मुमिनूना कुल्लुहुम कल जसदिल वाहिद, तमाम मुसलमान ऐसे होते हैं जैसे एक जिस्म होता है, जैसे एक जिस्म है। फरमाया तमाम ईमानदारों की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक जिस्म है। इनिश्ता का ऐनुहु इश्ता का कुल्लुहु, फरमाया अगर जिस्म में से एक हिस्से को तकलीफ हो
पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। अगर एक हिस्से को दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द होती है। ये एक मुसलमान मुआशरा है, एक मुसलमान मुआशरे की मिसाल है। लेकिन इधर देखो मुसलमानों की ही नफरतें दिल में रखी हुई हैं। इधर क्या है, मुसलमानों के बारे दुश्मनी इसने दिल में रखी हुई है। छोटा सा दिल, उसमें नफरतें भी जमा है, हसद भी जमा है, कीना भी जमा है, मुसलमानों की दुश्मनी भी जमा है। आका फरमा रहे हैं मुसलमान ईमानदार जो होते हैं एक जिस्म की तरह होते हैं। जैसे एक जिस्म होता है, अगर जिस्म में से एक हिस्से को तकलीफ होती है सारे जिस्म को तकलीफ होती है। ये कैसे मुसलमान हैं, एक को तकलीफ हो तो बाकी हंस रहे होते हैं? क्या बाकी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं? क्या बाकी ये कहते हैं अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, अब बिल्कुल ठीक हो गया इसके साथ? नहीं नहीं भाई, इल्ताइमा बिज़निल्लाह, दरख्त मिल गए। आज तुम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करो ना, आप भी मिल जाओ, एक हो जाओ। आप भी अपने दिलों के अंदर ईमानदारों की, मुसलमानों की मोहब्बत पैदा करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातियुन। आज तो बड़े फ़ख्र से बताता है ना कि मुझे साल हो गए हैं मैं अपने भाई के घर में नहीं गया हूँ, मुझे 2 साल हो गए मैंने अपने भाइयों से जीना मरना ख़त्म कर दिया है। आज बड़े आराम से कह देता है कि तू मेरे घर में ना आना, मैं तेरे घर में नहीं आऊँगा। तू मेरी खुशी में ना आना, मैं तेरी खुशी में नहीं आऊँगा। तू मेरी गमी में ना आना, मैं तेरी गमी में नहीं आऊँगा। जीना मरना ख़त्म है, रास्ते जुदा कर दिए हैं, बोल चाल ख़त्म कर दी है। साथ साथ बड़ा फ़ख्र भी करता है। आका फरमाते हैं फ़ख्र ना करो, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन। फरमाया जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला है अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आका फरमा रहे हैं ला यहिल्लु लिरजुलिन मुस्लिमिन यहजुरा अखाहु फौका सलास। फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं, हलाल ही नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। फरमाया 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ न रहे। फमन हाजरा फौका सलास फमाता दखल अन्नार। आका फरमाते हैं अगर इसी हालत में मौत आ गई, 3 दिन गुजर गए अपने भाई से नाराज़ है, आका फरमाते हैं अगर इसी हालत में मौत आ गई तो मरते ही अल्लाह ऐसे बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देंगे। मरते ही अल्लाह इस बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। इसलिए आओ भाई आपस में मोहब्बत और प्यार करने वाले बनो। आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ऐसे खुश नसीबों को आवाज़ लगाई जाएगी जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत किया करते थे। आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐसे खुश नसीबों को अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम साहबा बयान करते हैं एक खतून आई आका के पास, आका आपके लिए एक मिंबर तैयार ना करवा दूँ? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है आप मिंबर तैयार करवाओ। पहले मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एक तने के साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया करते। जब मिंबर बन गया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए, तने को एक साइड पे रख दिया गया है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। साहबा फरमाते हैं अजीब मंजर है, खुतबे के दरमियान ही ना उस तने ने रोना शुरू कर दिया। एक बेजान चीज़ है। फरमाते हैं जैसे एक बच्चा हो ज़ारों की तार रोता है, जो अपनी माँ की जुदाई में रोता है, वो तना ऐसे ज़ारों की तार उसने रोना शुरू कर दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब उस तने का रोना देखा ना तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से रात आ गया। सहाबा बयान करते हैं मेरे महबूब मिंबर से नीचे उतर आए, उस तने को पकड़ा, फज़म्माहु इला सदरी ही, मेरे महबूब ने उस तने को अपने सीने के साथ लगा लिया और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उसको चुप करवा रहे हैं, खामोश करवा रहे हैं। सहाबा बयान करते हैं करीब था, वो इतना रोया करीब था अंत शक्का कि वो तना रोने की वजह से फट ही जाता, इतना रोया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उसको अपने सीने से लगा रहे हैं और आका उसको चुप करवा रहे हैं। देख लो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से एक तना भी मोहब्बत करता है, एक खजूर का तना है वो भी आपसे मोहब्बत करता है, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को एक तने का रोना भी बर्दाश्त नहीं है। इतने रऊफ़ और रहीम पैगंबर है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह भी फरमा रहे हैं मेरे महबूब आपको हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। आपको तो एक तने का रोना बर्दाश्त नहीं, और आज का मुसलमान मोहब्बत के दावे भी करे, घर में जाके अपने वालिदैन को रुलाए, घर में जाके अपनी बहनों को गालियाँ दे,
घर में जाके ये अपने बच्चों को बुरा भला कहे, अपनी बीवी को कभी कद के ताने देता है, कभी रंग के ताने देता है, कभी जहेज के ताने देता है। और भाई क्या ये मोहब्बत है हमारी? मेरे महबूब इस्लाम को तो एक खजूर के तने का रोना भी गवारा नहीं है। आज वालदैन को रुलाते हो। भाई अगर वालदैन घर में मौजूद हैं, इनकी कदर करो, आज इनकी इज्जत करो। आपके पास सुनहरी मौका है अल्लाह की जन्नत हासिल करने का। देखो जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सहाबा में शान और मकाम में दूसरा नंबर आता है, मेरे महबूब ने बुलाया, उमर एक अवैस नामी शख्स आएगा, उमर उसके पास आपने जाना है और उसके पास जाकर आपने अपने लिए भी दुआ करवानी है और मेरी उम्मत के लिए भी दुआ करवानी है। क्या वजह है? इतनी आला शख्सियत को, जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जिनकी शान इतनी है, मकाम इतना है, मेरे महबूब इस्लाम फरमाते हैं जन्नत के अंदर मैंने एक बड़ा आलीशान महल देखा। मैंने पूछा ये महल किसका है? आका फरमाते हैं मुझे बताया गया ये आपके सहाबी उमर का महल है। आका फरमाते हैं मा लाकिया का शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला साला का फज्जन गैरा फज्जी का। आका फरमाते उमर आपकी शख्सियत में अल्लाह ने ऐसा रोब रख दिया है, जिस रास्ते से मेरा उमर गुजर रहा हो, उमर को देख के शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। मेरे महबूब फरमाते हैं लौ काना बादी नबी काना उमर, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया है। आका फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो मेरा सहाबी उमर होता। इतनी शान, इतना मकाम, और मेरे महबूब इस्लाम उनको भेज रहे हैं किन के पास? अवैस के पास। उमर आपने अवैस के पास जाना है और जाके अपने लिए भी दुआ करवानी है और मेरी उम्मत के लिए भी दुआ करवानी है। आका वजह क्या है? आका फरमाते हैं उमर वजह ये है कि जब भी वो अपने हाथ आसमानों की तरफ उठा लेता है अल्लाह उसकी कोई भी दुआ रद्द करता ही नहीं है। इसकी क्या वजह है? फरमाया काना बर्रन्नासी भी उम्मी ही, वो हमसे मुलाकात करना चाहता है, सिर्फ उसकी माँ की खिदमत ने उसको हमारी मुलाकात से रोका हुआ है। उमर हमारी मुलाकात के लिए इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ़ है, अपनी माँ की खिदमत में मशगूल है। सिर्फ माँ की खिदमत ने उसको हमारी मुलाकात से रोक रखा है। उमर उसके पास जाके आपने दुआ ज़रूर करवानी है, अपने लिए भी बख्शिश की दुआ करवाना, मेरी उम्मत के लिए भी बख्शिश की दुआ करवाना। क्यों? वो अपनी माँ की बड़ी मानता है, वो हर बात अपनी माँ की मानता है, जो उसकी माँ कहती है वो करता जाता है। अब अल्लाह ने फिर उसको वो शान अता फरमाई है, अब जो वो कहता है वो अल्लाह पाक करता जाता है। अल्लाह ने उसको शान अता फरमाई माँ की खिदमत की वजह से। वो भाई वालदैन को गालियाँ नहीं देते, फला तकुल्लाहु माउफ, फरमाया इनको तुमने उफ तक भी नहीं कहना है। आज तुम मोहब्बत के दावे भी करते हो, वालदैन को गालियाँ भी देते हो, आज तुम मोहब्बत के दावे भी करते हो और बहनों को कहते हो अगर तुमने हिस्सा मांग लिया मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने हिस्सा मांग लिया मैं मर जाऊं तो मेरा मुंह भी ना देखने आना। और भाई इतने बड़े जुल्म किए जाते हैं हमारे मुआशरे के अंदर, और साथ साथ दावे भी कर रहे हो मुझे आका से मोहब्बत बड़ी है। आका से मोहब्बत है तो आका की बात भी मानो। ये फेसबुक पे ना पिछले दिनों एक वाक़या बड़ा वायरल हुआ, सऊदीया के शहर रियाज का वाक़या है। एक बड़ा ही मालदार आदमी था, बड़ा अल्लाह ने उसको माल दिया हुआ था, फोत हो गया, लोग गए हैं उसका जनाजा पढ़ने के लिए, जनाजा उसका पढ़ा दिया गया, उसको दफना दिया गया। जब लोग उसकी कब्र के ऊपर दुआ करके वापस जाने लगे हैं, उसकी एक ही बहन है वो भी कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है और कहने लगी ओ लोगों रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारा इसके साथ इस्लाम का रिश्ता था, तुम्हारा ये मुसलमान भाई लगता था, तुमने भी इसके लिए दुआ की है, रुक जाओ ज़रा एक दुआ मैं भी अपने भाई के लिए करना चाहती हूँ। मेरा तो इसके साथ इस्लाम का भी रिश्ता है और साथ मेरा खून का भी रिश्ता है, मैं भी इसके लिए एक दुआ करना चाहती हूँ। उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लिया, अल्लाह तू तो बड़ा इंसाफ करने वाला है, अल्लाह दुनिया की अदालतों में मुझे इंसाफ ना मिला, अल्लाह अगर तेरी अदालत से भी मुझे इंसाफ ना मिले तेरी बंदी किधर जाएगी? अल्लाह तू तो इंसाफ करने वाली ज़ात है, अल्लाह तेरी अदालत में तो ज़र्रे के बराबर भी जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह
30 साल हो गए हैं, मेरे इस भाई ने मुझे मेरे बाप की विरासत से महरूम रखा, अल्लाह तू वैसे ही इसको अपनी रहमत से महरूम कर दे। आज अपनी बहनों का हक खा के कहते हो अगर तुमने हक मांग लिया तो मेरे घर में ना आना। इतने इतने बड़े जुल्म किए जाते हैं, भाइयों के साथ नाराज है, भाइयों के साथ जुल्म करता है, बहनों के साथ जुल्म करता है, वालदैन के साथ जुल्म करता है, वालदैन को रुलाता है, बहनों को रुलाता है, लोगों को रुलाता फिरता है, साथ साथ मोहब्बत के दावे करता है। वो देखता नहीं जिनका तुमने कलीमा पढ़ा है उनको तो एक तने का रोना भी गवारा नहीं है, वो तो एक तने का रोना नहीं देख सकते हैं। और भाई अपने अंदर एहसास लेके आओ, जो संग दिल हो, पत्थर दिल हो, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ वो मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। क्यों? हमें तो दर्स दिया गया है कि जैसे आका का अखलाक वैसे अखलाक अपना बनाओ, जैसे मेरे महबूब रहम करने वाले, शफकत करने वाले, तुम भी वैसे ही बन जाओ। इरहमू मन फिल अर्ज़ी यरहमकुम मन फिस समा। फरमाया तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक़्त है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सर्द रात है, और जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त उठे हैं और झोंपड़ी वाले लोगों का पहरा देना शुरू कर दिया। रात का वक़्त और झोंपड़ी वाले जो लोग हैं उनका पहरा दे रहे हैं। कौन? आधी दुनिया के हुक्मरान। चलते चलते फरमाते हैं एक खैमे के पास से गुजर हुआ, खैमे के अंदर ना एक आग जल रही है और 3 बच्चे हैं, हज़ारों के तार होते जा रहे हैं। आगे पूछा उनकी माँ से, बुढ़िया से पूछा, अब बुढ़िया इन बच्चों को चुप क्यों नहीं करवाती हो? कहा मेरे बच्चों को भूख लगी है और मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है। कहा आपने जाना था ना अमीरुल मोमिनीन के पास, आप अमीरुल मोमिनीन के पास जाती और जाकर उनको शिकायत करती कि मेरे पास खाना नहीं है। कहने लगी मैं क्यों जाऊं, जिम्मेदारी तो अल्लाह ने उनको दी है ना, उनको हमारी फिक्र होनी चाहिए, उनको हमारा एहसास होना चाहिए, उनको हमारी फिक्र होनी चाहिए थी, उनको हमारी हालत मालूम करनी चाहिए थी। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इन बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे रोते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। अम्मी जान हमें खाना कब मिलेगा? क्या खाना तब मिलेगा जब जिस्म से जान निकल जाएगी? अम्मी जान खाना तब मिलेगा जब हम मर जाएंगे, दुनिया छोड़ जाएंगे, तब हमें खाना खिलाओगे। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे अब बुढ़िया ये आग के ऊपर तुमने हंडिया रखी है, ये हंडिया के अंदर क्या पका रही हो? कहने लगी इस हंडिया के अंदर क्या होना था, इसके अंदर पानी डाला है, पानी में पत्थर डाले हैं, बच्चों को तसल्लियाँ दे रही हूँ, और बेटा खाना पकने ही वाला है, अभी तुम्हें खाना खिला देती हूँ। लेकिन मैं तो ये चाह रही थी ये भूख को भूल ही जाएं, कहीं ऐसे ही सो जाएं, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी है कि इनको नींद नहीं आ रही। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से पहुँचे बैतुल माल में, उधर से आटे की बोरी अपने कंधे पे रखी। गुलाम हाजिर हुआ, कहने लगा, अर्ज़ करने लगा अमीरुल मोमिनीन ये आटे की बोरिया तो बड़ी बोझल है, इसको गुलाम उठा लेता। कहा नहीं, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, आज उमर का बोझ उठा लोगे? क्या गारंटी देते हो कि क़यामत वाले दिन भी उमर का बोझ उठा लूँगा? क़यामत वाले दिन उमर का बोझ कौन उठाएगा? इसको मेरे कंधों पे रखो। साथ घी भी ले लिया है, शहद भी ले लिया है। जल्दी से पहुँचे खैमे के अंदर, हंडिया के अंदर हलवा तैयार करके उस बुढ़िया को दे दिया। कहा ये ले लो, ये अपने बच्चों को खिलाओ। वो औरत अपने बच्चों को हलवा खिला रही थी और साथ साथ कह रही थी ओ नौजवान, उमर इस बात के काबिल नहीं है, हुक्मरान तो तुझे होना चाहिए था, हुक्मरान तेरे जैसा होना चाहिए था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन अब हमारा काम मुकम्मल हो गया है, अब हम वापस चलते हैं। जनाब उमर फरमाने लगे नहीं अब्दुर्रहमान, उमर ने जिन बच्चों को रोता हुआ देख लिया है, जब तक ये बच्चे हंस के मुस्कुरा के सो नहीं जाएंगे उमर इधर से वापस नहीं जाएगा। तो भाई जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी बात मानते हैं, और जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी पसंद को अपनाते भी हैं। अगर हम मोहब्बत करें और नबी पाक इस्लाम की पसंद को ना अपनाएं तो ये कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत है तो आका की पसंद को भी अपनाओ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक इस्लाम ने ना मेरी अदम मौजूदगी के अंदर फरमाया नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली बिल्लैल। अब्दुल्ला बिन उमर बड़ा ही अच्छा आदमी है, काश मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला रात को उठ के ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करे। फरमाते हैं चलते चलते खबर आका की ये बात मुझ तक पहुँच गई
कि मेरे महबूब की ख्वाहिश मेरे मुतल्लक ये है कि अब्दुल्ला रात को उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करे। फरमाते हैं उनके घर वाले बयान करते हैं कान ला यनामु इल्ला कलीला। फिर अब्दुल्ला बिन उमर को रात के वक़्त नींद नहीं आया करती थी, रात को सोए नहीं करते थे, इस डर से अगर मैं सो गया तो मेरी तहज्जुद की नमाज रह जाएगी। सहाबाई कराम अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया करते थे, अपनी चाहत को कुर्बान कर दिया करते थे, जहाँ मेरे महबूब की चाहत आ जाया करती थी। आखिरी बात और बात ख़त्म करने लगा हूँ। मेरे महबूब और इस्लाम के एक साहबी हैं जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े गरीब से साहबी हैं, सब्ज़ी फ़रोख्त किया करते थे। मेरे महबूब और इस्लाम के पास आए हैं, गरीब से हैं, काली सी रंगत है, सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले। आका फरमाने लगे ऐ जुलैबीब शादी नहीं करोगे? आका जुलैबीब को अपनी बेटी का रिश्ता कौन देगा? मेरे महबूब फरमाने लगे जाओ फलान सारी सहाबी के घर से एक रिश्ता आया था, रिश्ते का पैगाम आया था, ऐ जुलैबीब जाओ फलान सारी सहाबी के घर में चले जाओ, दरवाजे पे दस्तक देना और कह देना मेरे महबूब और इस्लाम ने आपकी बेटी का रिश्ता मांग लिया है। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए हैं, घबराए हुए पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, सहाबी रसूल बाहर आए, जुलैबीब खैरियत से आए हो? कहा हाँ, नबी पाक इस्लाम ने भेजा है, आपकी बेटी का रिश्ता मांगा है। जुलैबीब किसके लिए मांगा है? समझे, सोचा कि शायद नबी पाक इस्लाम ने अपने लिए हमारी बेटी का रिश्ता मांगा। का नहीं, अपने लिए नहीं मांगा, नबी पाक इस्लाम ने आपकी बेटी का रिश्ता मांगा है, मेरे लिए मांगा है, जुलैबीब के लिए मांगा है। अंदर गए, कहा मशवरा तो करके आऊँ, अपनी बीवी को अलहदा किया, मशवरा करने लग गए अब क्या करना चाहिए, क्या करें, हाँ करें कि ना करें। नबी पाक इस्लाम ने हमारी बेटी का रिश्ता जुलैबीब के लिए मांगा है। माँ कहने लगी कि हमने तो बड़े बड़े आला रिश्तों को ठुकरा दिया हुआ है, बड़े बड़े आला रिश्तों को हमने ठुकरा दिया, रद्द कर दिया, और हमारी बेटी क्या सोचेगी, हमारी बेटी क्या कहेगी कि मेरे लिए आखिर में जुलैबीब ही मिला था, हमारी बेटी क्या सोचेगी। बेटी वालदैन की सारी बातें ना पर्दे के पीछे से सुन रही थी, पर्दे को पीछे किया। और मेरे माँ बाप अतुरीदानी अंतरुद्दु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा, क्या आपस में ये बात कर रहे हो कि नबी पाक इस्लाम का फैसला रद्द कर दिया जाए, आका की बात को छोड़ दिया जाए, आका का रिश्ता ठुकरा दिया जाए? क्या अब हमारे घर में ये फैसले होने लग गए हैं? नहीं मेरे वालिदैन, इस रिश्ते को रद्द ना करना। मैं अभी तुम्हारा फैसला नहीं जानती, तुमसे राय नहीं लेती, अभी मैं अपना फैसला तुम्हें सुनाने लगी हूँ। रज़ीतु लिनफ्सी मा रज़ियनी रसूलुल्लाह, अगर मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने जुलैबीब पसंद किए हैं तो मैंने भी अपने लिए जुलैबीब भी पसंद कर ली है। मेरे वालिदैन ये ना देखो कि आने वाला कौन है, उन्ज़ुरू इला मन अरसलहू, और मेरे वालिदैन ये देखो कि इसको भेजा किसने है, इसको भेजने वाले की तरफ देखो। आगे वालिदैन को तसल्ली देती है, और मेरे वालिदैन अगर आका की बात मानूंगी, अल्लाह के रसूल की बात मानूंगी, अल्लाह मुझे कभी भी ज़ाहिर नहीं करेगा। वालिदैन को तसल्ली दे दी है, रिश्ता हो गया। नबी पाक इस्लाम ने बरकत की दुआ भी कर दी है, अल्लाह ने फिर इतनी बरकतें दी, इतनी बरकतें दी, जब इस लड़की ने अपनी चाहत को नबी पाक इस्लाम की चाहत पे कुर्बान कर दिया, अपनी पसंद को आका की पसंद पे कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने इतनी बरकतें दी। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वाला कदर रअयतुहु इन्नहा लमिन अनफाकि बैतिन फिल मदीना, वो लोगों फिर मैंने अपनी आंखों के साथ वो दौर भी देखा, वो ज़माना भी देखा जब मदीना पाक से ज़कात इकट्ठी की जाती तो सबसे ज़्यादा माल जुलैबीब के घर से जमा हुआ करता था। अल्लाह ने दुनिया भी बना दी है, अल्लाह ने आखिरत भी बना दी है। तो भाई मोहब्बत वही है अगर हम अल्लाह के रसूल की बात को मानें, अपनी पसंद को छोड़ के नबी पाक इस्लाम की पसंद को अपनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमानों में मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।